A warm welcome to the students of BA Part First H section with the combination of Geography, English Literature and Economics. I am Dr. Kirti Chaudhary, Associate Professor, Geography, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College Ajmer. I'll be taking the first paper of Geography, that is Physical Geography, Bhautik Bhugol, and in this video we'll be discussing about the scheme of the examination and the syllabus of Physical Geography. First, we'll discuss about the scheme of the examination. Unlike other subjects, in Geography we have Paper 1 and Paper 2 which are of 75 marks each and a practical paper which is of 50 marks. The first paper is of Physical Geography, the duration for which is 3 hours and the maximum marks it is covering is 75. The theory paper is divided into 3 different units, A, B and C. The part A of the question paper is compulsory and it contains 10 questions and you are required to do all the questions. Each question is of 1.5 marks. Likewise, part B is also compulsory and it contains 5 questions. You are required to do all the 5 questions. Each question is of 3 marks. Part C of the question paper contains 6 questions. 2 questions are set from each unit and you are required to do at least 1 question from each unit. Each question is of 15 marks. The unit 1 of the paper starts with Introduction to Physical Geography, जिसमें हम भौतिक भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र, उसका अन्य विषयों के साथ संबंध के बारे में बात करेंगे. दूसरा है इम्पोर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम, जिसमें हम सौर परिवार, सूरज और ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे. नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की आकृति, इनके बारे में चर्चा करेंगे. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की गतियां और उसका उपग्रह चंद्रमा. सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं. उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक भाग की भौतिक और रासायनिक अवस्था के बारे में बात करेंगे. द स्ट्रक्चर एंड द जोन्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय मापनी, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक और समस्थिति आइसोस्टेसी के बारे में यूनिट 1 में डिस्कशन करेंगे. In the unit 2 of our syllabus, we will be discussing about the theories of mountain building, पर्वत निर्माण के सिद्धांत, जिसमें से विशेष रूप से जोली, कॉबर और होम्स के सिद्धांत की चर्चा करेंगे. Next, we will be discussing about the various types of earth movements, पृथ्वी पर भूसंचलन, उसमें फिर पटल विरूपण, भ्रंश और वलन के बारे में डिस्कस करेंगे. The diastrophic forces will be discussing about the folds and faults, उनके प्रकार, उनका उद्भव, उनकी विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जिसमें से भूकंप और ज्वालामुखी विशेष रूप से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट कौन कौन सी चट्टानें पृथ्वी तल पर पाई जाती हैं, कौन कौन सी डिफरेंट शेल पृथ्वी तल पर पाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनके टाइप्स क्या क्या हैं. उसके बाद डेन्यूडेशन एंड सॉइल फॉर्मेशन, अनाच्छादन और मृदा निर्माण, in which we will be discussing about मृदा कैसे बनती है,
मृदा की अलग अलग प्रोफाइल्स क्या है, मृदा के वर्ल्ड में टाइप्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ ओरिजिन, अप्रदन चक्र की संकल्पना, जिसमें डेविस और पैंक की संकल्पनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। द लास्ट टॉपिक इज associated with fluvial, glacial, eoline and coastal landscapes. पृथ्वी तल पर बनने वाली अलग अलग स्थलाकृतियां जो कि नदी द्वारा निर्मित है, कास्ट टोपोग्राफी है, हिमानी द्वारा निर्मित है, पवन द्वारा निर्मित है और तट पर पाए जाने वाली स्थलाकृतियां कैसे फॉर्म होती हैं और उनके टाइप्स क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। In the unit 3, we'll be discussing the atmosphere, the oceans, and the various marine resources found on the Earth's surface. सबसे पहले हम बात करेंगे composition and layers of the atmosphere, वायुमंडल के संगठन की और उसके different layers की। Insulation and heat budget of the earth, सौरताप और पृथ्वी का ऊष्मा बजट इसी यूनिट में डिस्कस करेंगे। उसी तरह से वायुदाब, तापमान, और इस वायुदाब और तापमान में कैसे अंतर उत्पन्न होता है और उस वजह से कैसे हवाएं चलती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, द प्लैनेटरी एंड द लोकल विंड्स, उसके साथ साथ ही मॉनसून और जेट स्ट्रीम्स की बात भी इसी यूनिट के अंदर करेंगे। वायु राशियां और वतांग, एयर मासेस एंड फ्रंट्स। नेक्स्ट टॉपिक विल बी उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात कैसे ओरिजिनेट होता है, चक्रवात के टाइप क्या हैं और चक्रवात से होने वाले हानि और लाभ क्या क्या है। नेक्स्ट इज वर्षण के प्रकार और उसका वितरण, द टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षा कैसे होती है और वर्षा वर्ल्ड में अलग अलग जगह किस तरह की होती है, इसके बारे में यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कोपेन एंड थॉर्नविट्ज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, hydrological cycles, the different relief features found in the Atlantic, Indian and the Pacific Ocean, महासागरों के नीचे कौन कौन से अलग अलग तरह की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, इसके बारे में थर्ड यूनिट में ही डिस्कस करेंगे। The distribution of temperature and salinity in the oceans, महासागर के जल में तापमान और लवण के वितरण में क्या डिफरेंस है और वितरण सब जगह समान क्यों नहीं है, इसके बारे में भी थर्ड यूनिट के अंदर ही डिस्कस किया जाएगा। महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा, ज्वार भाटा किस तरह से होता है, हाउ द टाइड्स ओरिजिनेट विल बी डिस्कस्ड in this unit only। महासागरीय निक्षेप, प्रवाल भित्तियां और अटॉल्स, कोरल रीफ्स, अटॉल्स के टाइप, उनका ओरिजिनेट कैसे होता है। उसके बाद इसी यूनिट के अंदर डार्विन, मरे और डाली के अनुसार अटॉल्स की उत्पत्ति कैसे हुई, कोरल्स की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में डिस्कशन होगा। And lastly, we'll be discussing about the various marine resources and the utilization, महासागरीय संसाधन, जैविक, खनिज, ऊर्जा संसाधन और उनका उपयोग कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Here is a list of some suggested books which you are supposed to refer while studying different topics.
First is The Elements of Physical Geography by Steller, The Physical Basis of Geography by Woolrich, Climatology by I.R. Mathur, Mausam Vigyan by Banerjee, General Oceanography by Gerald, Elements of Physical Geography by Finch and Tivartha, Oceanography for Geographers by R.C. Sharma. उसी तरह से हिंदी में भी कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जिसमें से सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल, मामोरिया और रतन जोशी की भौतिक भूगोल, वी.एस. चौहान और अलका गौतम की भौतिक भूगोल, आर.के. गुजर और बी.सी. जाट की भौतिक भूगोल. Beside these reference books, you are supposed to buy a textbook also, which will be covering maximum course. Thank you.